तो हमने पहली वाणी को देखा यीशु मसीह की, जो उन्होंने इस क्रूस के ऊपर से कही थी। उसके बाद इस दृश्य को जब हम आगे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इस गोलगथा के पर्वत पर जो है यीशु मसीह बीच में टांगे हुए हैं और उनके दाहिनी ओर और बाई ओर जो है दो चोरों को चढ़ाया गया है। उन्हें भी जो है उस क्रूस की वो क्रूस की सजा उन्हें मिली है। और लूका रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय 40 से लेकर 43 आयत यदि हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हमने तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उससे उसने कहा, यानी यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ये परमेश्वर यीशु मसीह की वाणी है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये उनकी दूसरी वाणी। तो एक बहुत ही शक्तिशाली ऐसे दृश्य को हम देखते हैं यहाँ पर भाइयों और बहनों, जहां पर यीशु मसीह जो है वो उस क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। उनके दाहिनी और बाई ओर जो है दो चोरों को चढ़ाया हुआ है। और शुरुआत में यदि हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार और लूका में जो है दोनों चोर जो है ये लगातार अपमान कर रहे थे। यीशु मसीह का जो है वो मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें जो है बुरा कह रहे थे। लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि उसमें से एक चोर जो है उसने पश्चाताप किया। उसका हृदय जो है उसका परिवर्तन हुआ और उसने उस क्षण में जो है 3 अनंत सच्चाइयों को पहचाना। ये 3 अनंत सच्चाई क्या थी? उसने सर्वप्रथम जो है परमेश्वर के भय को जाना। जब वो कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तो यहां पर उसने जान लिया है कि मृत्यु के पास वो पहुंच गया है। उसमें कोई घमंड नहीं बचा है। उसने जो अपराध किए थे अपने जीवन में वो सारे टूट चुके हैं। उसका घमंड वहां पर टूट चुका है और उसने परमेश्वर के भय को जाना। जिस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि की शुरुआत है, तो हम उसके उस भय को वहां पर देखते हैं जो उसने परमेश्वर के ऊपर लाया। दूसरी सच्चाई यह है कि उस चोर ने जो है अपने पाप को पहचाना। जब ये कहता है कि हम तो न्यायानुसार अपना दंड पा रहे हैं, तो उसने ये जान लिया कि जो दंड उसे मिल रहा है, जो सजा उसको मिल रही है उस चोर को, वो उसके कर्मों के हिसाब से है। जो काम, जो गुनाह उसने किए हैं उसके हिसाब से उसे सजा मिल रही है। और वो वाकई में एक पापी है जिसको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उस चोर ने उस क्रूस के ऊपर उसे पहचाना और अपने पापों से पश्चाताप किया। और तीसरी सच्चाई यह है कि उसने मसीह की निर्दोषता को पहचाना। उसने जान लिया कि जो व्यक्ति मेरे बगल में जिसको टांगा गया है वो निर्दोष है। उसके अंदर कोई भी जो है गुनाह नहीं है। जो ये लहूलुहान मनुष्य, ये अपराधी नहीं है, ये एक महान राज्य का राजा है। ये 3 अनंत सच्चाइयों को जो है वो पहचान गया। और ये पहचानने के बाद वो पूरी तरह से घायल था। उसके अंदर की जो शक्ति है मानो खत्म सी हो रही थी। उसने अपनी एकाग्रता को जो है उसने संजोड़ कर जो है एक गुहर लगाई और कहा कि यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। इस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह से कहा और यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु मसीह का उत्तर यह नहीं था कि शायद देखता हूं, मैं सोचूंगा इसके बारे में, या फिर कुछ करना पड़ेगा तुझे मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने उससे केवल कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो बहुत ही शक्तिशाली ये वचन है परमेश्वर यीशु मसीह का। इससे हमें ये पता चलता है कि उद्धार जो है उसे हम कमाते नहीं है, उसके लिए हम कोई काम नहीं करते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये चोर है। उसके पास कोई मौका नहीं था कुछ अच्छे काम करने का। उसके पास कोई मौका नहीं था कि गरीबों की सेवा करे या लोगों की जो है लोगों में कुछ पैसा दे सके या कोई पुण्य कमाए। नहीं, कोई उसके पास मौका नहीं था। उसने केवल अपने पापों को पहचाना, अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में जाना और अपना जीवन जो है यीशु मसीह को सौंपा। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो बहुत ही हमारे लिए बड़ी सीख है ये कि हमें जो है भाइयों बहनों जो सुन रहे हैं, हमें जो है अपने पापों से पश्चाताप करना है,
अपने पापों को पहचानना है और यीशु मसीह के प्रति जो अपने जीवन को सौंपना है। और जब हम ऐसा करते हैं, यीशु मसीह अपने अनुग्रह से आज भी हमें कहने के लिए तैयार है कि तू मेरे साथ होगा और अनंत काल के लिए होगा। और यही परमेश्वर यीशु मसीह की दूसरी वाणी है। धन्यवाद।